हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम आपके नेक्स्ट चैप्टर को लेके आए हैं, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स को लेके आए हैं। बेसिकली बिजनेस स्टैट्स में हम क्या डिस्कस करेंगे? बिजनेस स्टैट्स में आज हम यूनिट 1 पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक्स हमारे क्या रहेंगे? मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्कोप। ये हो गई काम की बात जो मैंने आपको बता दी। अब आप एक अपनी काम की बात और सुनो, वो ये कि जब बेटा आप वीडियो देख रहे हो ना तो पूरे फोकस के साथ देखना, ठीक है? जो आप लोग स्किप करते करते रहते हो वो मत करना, क्योंकि हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, आपको इंटरेस्ट आएगा, हम मज़े से पढ़ेंगे। और ये मत करना कि स्किप कर दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें छोड़ दो, फिर एग्जाम में सोचो कि ये क्या आ गया, ठीक है? तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड उसके बाद अपना खाना पीना लेके बैठ जाओ, क्योंकि हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको अब कहीं नहीं जाना है। सो आपको अगर स्टार्ट से बेटा डर लगता है तो अब ये डर आपका होने वाला है ख़त्म, क्योंकि ये डर ख़त्म करने वाली सीरीज़ है हमारी। और वीडियो को प्लीज लाइक करें और वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ यूनिट 1 पार्ट 1 मीनिंग, ठीक है? मीनिंग के साथ स्टार्ट करेंगे। सो प्लीज कीप योर एनर्जी हाई, अपनी एनर्जी हाई रखना और अपनी वाइब भी हाई रखना, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? सबसे पहले सवाल आता है कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? क्या ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो जल्दी ही आ गया, मतलब हाल फिलहाल में हमें लगा कि स्टैट्स जैसा कुछ होना चाहिए और हमने लॉन्च कर दिया, या ये पहले से ही आ रहा है और अभी भी है, अभी भी जरूरत पड़ रही है? क्या है? देखो, अगर मैं आपको स्टोरी बताऊं स्टैट्स की, ये कहाँ से आया, क्या है इसका इतिहास, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजा आएगी, सुनो। देखो, स्टैट्स जो है ना आपका, ये जब किंग्स, उनकी किंगडम्स होती थी, वहां से ही ये चला आ रहा है। मतलब जब राजा लोग होते थे तो वो जानना चाहते थे कि प्रजा में क्या चल रहा है, लोग कितने हैं, ठीक है? कलेक्शन इनकम का उनसे कैसे, टैक्स का कैसे हो रहा है, कितना आ रहा है, लोग कितना कमा रहे हैं, कितना राशन बट रहा है, उन लोगों तक पहुंच रहा है, कितने नंबर्स को मिल रहा है। तो दे वांट टू नो ईच एंड एवरीथिंग, कितने एज ग्रुप वाले हैं। अब इन सब के लिए क्या करना होता था? डेटा चाहिए होता था। भाई डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, डेटा लाना होगा, उसके बाद हम समझेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो स्टैट्स वहां से ही चला आ रहा है। स्टैट्स स्टेट वर्ड से बना है। स्टेट, स्टेट मींस किंग्स को अपने स्टेट के बारे में जानना रहता था कि क्या है क्या नहीं है, ठीक? तो बिजनेस को भी फील हुआ कि भाई स्टैट्स तो हमें भी चाहिए, डेटा तो हमें भी कलेक्ट करना है, हमें भी जानना हम कितनी सेल्स कर रहे हैं हर महीने, हर साल, हर दिन, कितना प्रॉफिट बन रहा है हमारा, तो हमें भी डेटा चाहिए डिसीजंस के लिए। तो बिजनेस में भी स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है और इवन हर फील्ड में होता है। आप अपनी लाइफ में करते हो। आप सोच रहे हो कि हमारे मैम हम नहीं, अरे मैम हम नहीं, अरे क्यों नहीं? आप जब आपने इस क्लास के परसेंटेज निकालते हो कि कितनी आई सारे नंबर जोड़ के, तो आप भी स्टैट्स ही यूज करो बेटा, आपने भी सारे नंबर कलेक्ट किया एंड देन यू आर वर्किंग ऑन इट, ठीक है? इवन यूट्यूब में क्या होता है? स्टैट्स होता है, हम देखते हैं कि ग्राफ ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वो हमें शो करता है, ठीक है? तो स्टैट्स हर जगह है क्या स्टैट्स? स्टैटिस्टिक्स रिफर्स टू द साइंस। साइंस क्यों? एक एक चीज को अच्छे समझना, क्योंकि जब आप लिखोगे ना कॉपी में फीचर्स एंड ऑल, तो आपको वहां बहुत हेल्प होगी। साइंस क्यों है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस है? साइंस मतलब कि स्टैट्स जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि हमने एकदम से कुछ भी मन में आया और बोल दिया, नहीं। यहाँ पे साइंटिफिक तरीके से, जैसे साइंस में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स होते हैं, हर चीज का एक रीजन होता है, वैसे ही स्टैटिस्टिक्स में भी हम स्टेप बाय स्टेप चीजें करते हैं, एक मेथड फॉलो करते हैं, कुछ भी एकदम से नहीं बोल देते कि ये डिसीजन ले लो, नहीं। तो मेथड्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस होते हैं, उन स्टेप्स को, उन प्रोसीजर को फॉलो करके हम डिसीजन मेकिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स रिफर्स टू द साइंस, साइंस है तो स्टेप्स होंगे क्या? कलेक्शन, क्लासिफाइंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डेटा। फोकस क्या है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो न्यूमेरिकल डेटा के साथ क्या करता है? वर्क करता है। मतलब वो डेटा जो एक्सप्रेस्ड हो जाए इन टर्म ऑफ मनी, उस डेटा को वो करता क्या है? उस डेटा को वो स्टेप बाय स्टेप चीजें करता है। उस पर पहला तो डेटा को कलेक्ट करता है, न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करता है, उसको क्लासिफाई करता है। क्लासिफाई मतलब जैसे हमने डेटा कलेक्ट कर लिया तो बहुत सारा हमारे पास
हैप्जार्ड मैनर में आ गया, मतलब कि बहुत सारा कलेक्ट हो गया। अभी हमें समझ में आ रहा क्या शो कर रहा है, ठीक है। जैसे हमने क्लास के सारे बच्चों के मार्क्स ले लिए, बहुत सारे बच्चों के सबसे, अब हमें समझ में नहीं आता कि इतने सारे नंबर ये क्या शो कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, उनको टेबल के फॉर्म में क्लासिफाई कर लिया कि जिन बच्चों के नंबर 0 से 10 है वो इतने हैं, जिन बच्चों के 10 टू इतने हैं वो इस रेंज में। तो मतलब रेंज बना ली हमने कि 0 से 10 वाले इधर आ गए पूरे, ठीक है, 11 टू मान लो 19 वाले इधर आ गए, मतलब जो भी हमने सीक्वेंस बना लिया वो हमने क्या किया, फॉलो कर लिया। जैसे भी हम बना रहे हैं वैसे हमने फॉलो कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, आफ्टर क्लासीफाइंग हम प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट इन द सेंस कि हमने इसी डेटा को मान लो ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया कि इतने बच्चे जो ज़्यादा नंबर ला रहे हैं वो यहाँ पे हैं, ये इस नंबर पे कम है। मतलब ग्राफ से क्या होता है, आप एक बार देख के पता लगा लेते हो कि ये चल रहा है। जैसे मैच में कितने रन बनाए, क्या इनका सीजन में रन रेट रहा, तो वो एक पूरा ग्राफ बन के आ जाता है, आप समझ जाते हो। या पाई चार्ट मैंने बना दिया, मैंने पाई चार्ट बना दिया और मैंने लिख दिया कि इतने स्टूडेंट जो हैं वो फेल वाली कैटेगरी में है, ठीक है, इतने स्टूडेंट जो हैं, मान लो इतने स्टूडेंट जो हैं वो पास वाली कैटेगरी में है, और इतने जो हैं वो मीडियोकर है। तो इस तरीके से भी हम पाई चार्ट से शो कर सकते हैं, मतलब पाई चार्ट से आप शो कर लो, जिससे क्या होगा, एक बार देख के ही आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एनालाइजिंग, एनालाइजिंग मतलब क्या होता है, उसी डेटा को जो आपने पिक्चर फॉर्म में बना लिया, टेबल ग्राफ जो भी बना लिया, उसको देख के समझना कि वो डेटा कह क्या रहा है, कि कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, क्या रीज़न, एवरेज कितना जा रहा है, वो एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना कि क्या हो रहा है। मतलब बच्चों का रिजल्ट डाउन जा रहा है, हमें समझ में आ गया यही हो रहा है, अब हमें क्या एक्शन लेने चाहिए ताकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएं। तो स्टैटिस्टिक बेसिकली यही है, एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से क्लासिफाई करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। मेन क्या है, क्यों इतना तीमझाम किया, क्यों डेटा को कलेक्ट किया, क्यों हमने उसको टेबल में बनाया, फिर हमने उसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर दिया, देन उसको हमने बैठ के एनालाइज किया, ये कह क्या रहे हैं नंबर्स, और फिर हमने उससे डिसीजन लिया, क्योंकि डिसीजन लेना पर्पस है, इंटरप्रेट करना कि हम क्या समझ पा रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। अब बिजनेस ऑफ कोर्स डेटा कलेक्ट करता है, मान लो आप बिजनेसमैन हो, आपने 5 साल की सेल कलेक्ट करी, तो आप देख पा रहे हो कि किस साल मेरी सेल ज़्यादा रही, कम रही, क्या रीज़न था उस टाइम पे, क्या मार्केट डाउन थी या मार्केट अप थी जो सेल्स बढ़ गई, है ना। रीज़न समझना और डिसाइड करना कि अब हमें फ्यूचर में क्या ट्रेंड फॉलो करना चाहिए। तो स्टार्स का काम आपको इन्हीं सब चीज़ों में गाइड करना है। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड फैक्ट्स क्लियरली, हम फैक्ट्स को क्लियरली समझ पाएँ, कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएँ कि हमें उससे क्या समझ में आ रहा है, बेटर डिसीजंस ले पाएँ। लाइक मैंने सेल्स हर दिन की रिकॉर्ड करी, अब मैंने देखा कि वेंसडे को हर हफ्ते मेरी सेल्स ज़्यादा जा रही है, तो अब मैं डिसीजन लूँगी कि चलो ठीक है, वेंसडे को सेल्स ज़्यादा जा रही है तो लेट्स एनालाइज कि क्या रीज़न है। हो सकता है लोग एक्टिव ज़्यादा है, फ्री ज़्यादा है, इसलिए लोग आके शॉप करके जा रहे हैं, या उनकी सैलरी इस दिन आती है, जो भी मुझे समझ में आया, तो मैंने सोचा और ऑफर निकालते हैं, सेल और इंक्रीज हो सकती है। तो हम डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे उसके थ्रू। मतलब डेटा जब आपके पास आएगा तो आप चीज़ों से एनालिसिस करके समझ पाओगे कि करना क्या है ना। तो हमें हेल्प करता है फैक्ट्स को समझने में, कंक्लूजन ड्रॉ करने में, डिसीजन लेने में, स्पेशली बिजनेस में या इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में कैसे, इकोनॉमिक्स में डिमांड सप्लाई ये सब होता है, समझना कि कस्टमर की डिमांड ऊपर जा रही है या क्या जा रहा है, सप्लाई क्या है। वो कब होगा, जब हमारे पास डेटा होगा, हमें पता होगा कि इस प्राइस पे कस्टमर इतनी डिमांड करते हैं, प्राइस जैसे गिरता है तो कस्टमर डिमांड और ज़्यादा करने लगते हैं, प्राइस हम थोड़ा सा भी बढ़ा रहे हैं तो कस्टमर छोड़ रहे हैं हमारा प्रोडक्ट, सब्सिट्यूट पे जा रहे हैं। तो ये सब जब डेटा नहीं होगा ना तो आप कुछ नहीं समझ पाओगे। तो in simple word, starts convert raw data into useful information so that problem can be studied and solved easily. Stats क्या कहता है, raw data, मतलब डेटा को आपने जस्ट कलेक्ट कर लिया, सबका उठा के रख लिया अपने पास। अब उसको जब आप टेबल बनाओगे, उसको एनालाइज करोगे, समझोगे, तभी आप उस रॉ डेटा से डिसीजन ले पाओगे कि हमें करना क्या है। तो स्टैट्स आपको उसी चीज़ में हेल्प करता है। स्टैटिस्टिक मेनली किससे कंसर्न है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में हम डेटा कलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ एक बच्चे का डेटा चाहिए, नहीं, वो स्टैट्स नहीं है, फिर उससे आप क्या समझ पाओगे, कुछ नहीं। तो स्टैट्स में हमारे पास ज़्यादा अमाउंट का डेटा होना चाहिए। हमारे पास जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना ज़्यादा ही हम अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। अब इतना भी नहीं हो कि आप
उससे कुछ बना ही ना पा रहे हो, मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डेटा आपके पास होना चाहिए। जैसे अगर मुझे क्या कहते हैं सेल्स का पैटर्न समझना है, तो मेरे पास सफिशिएंट डेज की सेल्स का पैटर्न होना चाहिए जिसको मैं देख के समझ पाऊँ। ऐसे नहीं 2 दिन का उठा ले तो मैं कुछ नहीं समझ सकती, या 3 दिन का उठा लिया, एटलीस्ट कम से कम मेरे पास 30 डेज का हो जिससे मैं समझ पाऊँ कि सीक्वेंस क्या जा रहा है। ठीक है। न्यूमेरिकल फैक्ट्स, स्टार्स जो है वो नंबर्स की स्टडीज करता है। जो आपके क्वालिटेटिव है लाइक आपकी हैबिट्स, ब्यूटी, इन सब की स्टडी स्टार्स नहीं करता है। न्यूमेरिकल डेटा होना चाहिए, यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया था, डेटा नंबर्स के फॉर्म में ही होना चाहिए। डेटा कलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, डेटा को आप किसी पर्पस के लिए कलेक्ट करते हो। ऐसा नहीं कि सड़क पे गए आप, अब बहन जी आप अपनी इन्फॉर्मेशन दीजिए, भाई अपनी इन्फॉर्मेशन दे दो, ये नहीं होता। पर्पस से जाओगे। जैसे तुम किसी कंपनी में काम करते हो, कंपनी ने कहा पता करके आओ कि कितने मोहल्ले में लोग हैं, मान लो फलाना एक सेक्टर है, कितने लोग हैं वहाँ पे जो जंक फूड को पसंद करते हैं और कितने लोग हैं जो हेल्दी सेगमेंट में जाना चाहते हैं। तो आप गए, आप पता लगाओगे, घर घर पूछोगे, उनका नाम लिखोगे, ठीक है, नंबर काउंटिंग होगी कि अच्छा इस जगह पे फलाना फलाना इतने लोग हेल्थ सेक्टर में जाना चाहते हैं, मतलब हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, और इतने लोग जंक फूड में हैं। तो कंपनी समझ पाएगी कि हमें किस में ब्रांड लॉन्च करना चाहिए, जंक फूड की डिमांड ज़्यादा वो हम करें या हेल्दी सेगमेंट में कुछ लॉन्च कर दें, ठीक है, या बैलेंस अप्रोच फॉलो करें। तो स्टार्स का कोई भी डेटा हो पर्पस से, तुम अगर अपने नंबर भी लिख रहे हो हर सब्जेक्ट के, ठीक है, ये निकालने के लिए तुम्हारी परसेंटेज कितनी बन रही है, तो पर्पस है, मुझे अपनी परसेंटेज जाननी है, मुझे अपनी परफॉर्मेंस जाननी है। ऐसे ही आप कुछ भी स्टार्स में नहीं कर रहे होते हो, डेटा कलेक्ट किया, उस पर काम किया है तो किसी पर्पस से किया होगा। ठीक है, समझ गए स्टार्स क्या है, एक साइंटिफिक मतलब एक तरीके से हो गई चीज़, एकदम से नहीं कि कुछ भी बोल दिया कि ये ऐसे हो जाए, या कैसे भी डेटा कलेक्ट कर लिया या कैसा भी मेथड लगा दिया। हर चीज़ की एक वजह होती है, जैसे साइंस में होती है। तो साइंटिफिक मेथड है जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद डेटा को हम क्या करते हैं, डेटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं इन फॉर्म ऑफ टेबल एंड ऑल, उसको प्रेजेंट करते हैं ताकि वो और इजी हो जाए, हमें देख के जस्ट एक ग्लांस में समझ में आ जाए। उसके बाद हम उसको एनालाइज करते हैं। अब ऐसा नहीं कि उसको बना दिया बढ़िया से बस खत्म, अरे उसको एनालाइज करो, डेटा कह क्या रहा है, इंटरप्रेट करो, समझो कि अब हम उससे क्या समझ के क्या डिसीजन ले, ठीक है, और किस टाइप का डेटा होगा, न्यूमेरिकल डेटा होगा। ठीक है, तो हमने बेसिक समझा, और बेसिक में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि बेसिक अगर आ गया ना तो बाकी चीज़ें आपको और इजी हो जाएगी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका मीनिंग। ठीक है, मीनिंग समझेंगे स्टैट्स की बेसिकली दो सेंस में, एक है प्लूरल सेंस और एक है आपका सिंगुलर सेंस। अगर हम प्लूरल सेंस की बात करें तो स्टार्स मतलब क्या होता है, देखो अगर आप प्लूरल सेंस की बात करो तो स्टार्स मतलब न्यूमेरिकल डेटा, सिंपल। प्लूरल सेंस कहता है कि स्टार्स मतलब डेटा, न्यूमेरिकल डेटा, न्यूमेरिकल फैक्ट्स इज स्टैट्स, दैट्स सिंपल। तो प्लूरल सेंस कहता है कि स्टैट्स मींस न्यूमेरिकल फैक्ट्स या डेटा जो हम सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट करते हैं। जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया नंबर्स के फॉर्म में सिस्टमैटिक तरीके से, दैट इज स्टैट्स। ठीक है, तो जैसे कि पॉपुलेशन फिगर, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, आपने इसका डेटा कलेक्ट किया, न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट किया, दिस इज स्टैट्स। सेल्स कितनी है, सेल्स का डेटा, आपकी हर मंथ सेल्स कितनी है, जो आपने कलेक्ट किया है डेटा सिस्टमैटिक मैनर में, दैट इज स्टैट्स। तो प्लूरल सेंस का मतलब है कि स्टैट्स इज इक्वल टू डेटा जो आपने कलेक्ट किया है, ठीक है, इन सिस्टमैटिक मैनर, न्यूमेरिकल डेटा। अगर हम सिंगुलर सेंस की बात करें कि सिंगुलर सेंस में स्टैट्स क्या होता है, तो सिंगुलर सेंस में स्टैट्स मतलब होता है साइंटिफिक मेथड ऑफ डीलिंग विद डेटा दैट इज कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा। एक साइंटिफिक मेथड जो हम अभी पढ़ के आए हैं कि स्टैटिस्टिक क्या है, एक मेथड है, एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप चीजें करते हैं, जैसे डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को प्रेजेंट करना, ठीक है, डेटा को ऑर्गेनाइज करना, डेटा को प्रेजेंट करना, डेटा से एनालाइज करना और डेटा से इंटरप्रिटेशन बनाना कि हमें क्या करना है। तो स्टैट्स मतलब साइंस या मेथड, मेथड जिसमें क्या है, स्टेप्स हैं, तो वो क्या है, मेरी स्टैटिस्टिक्स है। तो प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स इक्वल टू न्यूमेरिकल डेटा जो सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट किया गया है, और सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स मतलब मेथड, मेथड जिसमें हम स्टेप्स फॉलो करते हैं, मेथड ऑफ कलेक्टिंग से, मेथड ऑफ कलेक्टिंग, मेथड ऑफ क्लासिफाइंग, मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, प्रेजेंटिंग
एंड एनालाइजिंग इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डेटा. ठीक है, क्लासिफाइंग बोलो, ऑर्गेनाइजिंग बोलो, दैट सेम. डेफिनेशन बाय क्रॉक्सटन कोर्डन की एक डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं एक ऑथर की. जैसे इन्होंने बोला, स्टैटिस्टिक में बी डिफाइन एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा. इन्होंने बोला कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, कलेक्शन है. ठीक है, पहले आप कलेक्ट करिए डेटा को, उसको प्रेजेंट करिए, उसको एनालाइज करिए और इंटरप्रिटेशन करिए कि आप क्या उससे समझ रहे हैं. ठीक है, क्या आप उससे डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है. ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन जो आप याद करके जा सकते हैं. तो प्लूरल और सिंगुलर सेंस में भी हमने स्टार्स को अच्छे से समझा यहाँ पे. नेक्स्ट हम आते हैं कि स्टार्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. What are the characteristics of statistics? So statistics has some special feature which help us to understand what kind of data can be called statistical data. Statistics के जो characteristics है ना, वो हमें ये बताते हैं कि कौन सा डेटा statistical होगा और कौन सा statistical नहीं होगा. आपने अभी तक समझा, जितना अभी तक आपने समझा, आपको क्या समझ में आया कि statistical data कौन सा डेटा. हमें समझ में आया statistical data, numerical data. ये तो बिल्कुल क्लियर है कि स्टैटिस्टिकल डेटा, न्यूमेरिकल डेटा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं, जो हम एनालाइज कर रहे हैं, जो हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, इतना हमें क्लियर है. तो क्या नहीं होगा, क्या होगा, वो हम देख लेते हैं. पहला तो स्टैटिस्टिक्स डील विथ एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स. समझो स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, मैंने आपको बताया भी था, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. याद आया, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होना चाहिए. मतलब सिर्फ एक पर्सन का आप कहो कि मैम ये लो मैं डेटा ले आया, तो मैं उस पर्सन के से क्या अनुमान लगा लूं. जैसे आपने बोला मैम मेरे क्लास में रोहित के नंबर इतने हैं, ठीक है, मेरे पास आ गए रोहित के नंबर. अब मुझे क्या समझ में आएगा नंबर से कि रोहित आगे है, रोहित पीछे है, रोहित एवरेज है. व्हाट आई नो, नहीं, मुझे नहीं पता क्या परफॉर्मेंस है उसकी कंपैरेटिव टू अदर्स. समझ में नहीं आ रहा मुझे. तो मुझे आपको ना मुझे डेटा सफिशिएंट देना होगा ताकि मैं इंटरप्रिटेशन बना पाऊं कि क्या चल रहा है. ठीक है, आप मुझे सिर्फ अपने एक मार्क्स के सब्जेक्ट दे दो, मैं क्या समझ पाऊंगी. आप मुझे सारे मार्क्स दे दो तो मैं समझ पाऊंगी कि आपकी परसेंटेज कितनी बन रही है, आप ऑन एन एवरेज कितना अच्छा कर रहे हो. ठीक है, तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होता है. स्टैटिस्टिक डू नॉट डील विद सिंगल फैक्ट और सिंगल फिगर. स्टैटिस्टिक सिंगल फिगर, सिंगल फैक्ट से डील नहीं करता कि आप एक नंबर ले आओ और आप कह दो कि इससे आप डिसीजन लीजिए. पॉसिबल नहीं है. लार्ज ग्रुप ऑफ डेटा होना चाहिए जिससे मैं डिसीजन ले आऊँ. एक स्टूडेंट का मार्क स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन अगर सारे क्लास के सारे बच्चों का मेरे पास मार्क्स आ जाए तो आई कैन टेक द डिसीजन कि अच्छा परफॉर्मेंस लेवल क्या है, कौन से बच्चे अच्छा कर रहे हैं, कौन से बच्चे अच्छा नहीं कर रहे, किनको रेमिडियल क्लास देनी चाहिए, किनको एप्रिसिएशन देना चाहिए. तो आई हैव टू टेक द डिसीजन. तो उसके लिए मुझे अच्छा खासा डेटा चाहिए होगा. दूसरा है स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड. ये तो हमने डिस्कस भी किया था कि स्टैटिस्टिक का जो डेटा होता है बेटा वो नंबर के फॉर्म में होता है. ठीक है, नंबर में एक्सप्रेस हो पाए. क्वालिटेटिव फैक्ट्स जैसे कि ऑनेस्टी हो गया, ब्यूटी हो गया, इंटेलिजेंस, क्या इसको नंबर में मेजर कर सकते हो. आपकी ब्यूटी क्या है आप नंबर में मेजर कर लोगे. यू कैन मेजर इट कि मैम मैं तो 100% सुंदर हूँ, मैम मैं 70.8% अच्छा नहीं लग रहा हूँ. इट्स नॉट पॉसिबल. आपकी इंटेलिजेंस कितनी है मैम 80.6, उसकी 70.6, क्या पॉसिबल है. आप ऐसे बताते हो नहीं ना. ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट कंपैरेटिव टू हिम ही इज़ लेस इंटेलिजेंट, ऐसे आप बोल देते हो. तो इस नंबर में नहीं एक्सप्रेस कर सकते हो आप उन सब चीज़ों को. आपको कितना रोना आ रहा है आप इसको नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हो, यू कांट. सो स्टैटिस्टिक्स न्यूमेरिकल डेटा है, न तो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होता है. अगर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो नंबर में जिस डेटा को, वो स्टैट्स में आएगा, और नहीं कर सकते हो तो वो नहीं आएगा. स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस. बहुत सारे कॉजेस होते हैं जो स्टैटिस्टिक्स को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं. मतलब जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो उसको सिर्फ एक फैक्टर इफेक्ट नहीं करता, बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं. जैसे कि आपने क्या किया, आपने किसी बच्चे आपने डेटा कलेक्ट किया, मान लो सेल्स का, सेल्स पे आते हैं, बिजनेस आते हैं, सेल्स का डेटा आपने कलेक्ट किया. ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं कि सेल्स को क्या सिर्फ यही इफेक्ट करता है कि सेल्स मेरी बढ़ गई तो प्राइस कम था, क्या इसी वजह से बढ़ी है, या और भी रीज़न हो सकते हैं मैम. और भी रीज़न हो सकते हैं. हो सकता है आपका प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद आ रहा है, हो सकता है कस्टमर का प्रेफरेंस आपके टुवर्ड है, हो सकता है कस्टमर की इनकम बढ़ गई है इसलिए वो खर्च कर रहा है ज़्यादा, है ना. तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं
कि कंपटीशन नहीं है, या जो आपके कॉम्पिटिटर तो वो चला गया तो मार्केट में अब आप ही बचे तो आपके ही पास आएंगे सब, इसलिए सेल बढ़ गई है। तो डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, वो एक फैक्टर से नहीं इफेक्ट होता है, वो बहुत सारे फैक्टर से इफेक्ट होता है। जैसे कि प्रोडक्ट की अगर डिमांड का डेटा हमने कलेक्ट किया, हमने देखा हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई है, तो सिर्फ इस वजह से नहीं हुआ कि प्राइस कम हो गया इसलिए बढ़ी है ना। बहुत सारे रीजन होंगे, प्राइस, इनकम, फैशन, टेस्ट, इस वजह से हमारी सेल्स बढ़ रही है, इस वजह से डिमांड बढ़ी है। स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ डेफिनेट पर्पस, ये हमने देखा था, एक डेफिनेट पर्पस के लिए कलेक्ट करते हैं। पता होता है डेटा क्यों कलेक्ट किया जा रहा है, बिजनेस को पता होता है कि हम जो ये डेटा निकलवा रहे हैं, ठीक है, कलेक्ट करवा रहे हैं लोगों से, वो क्यों कलेक्ट करवा रहे हैं। हमें प्रोडक्ट लॉन्च करना है इसलिए हम डेटा लेना चाह रहे हैं, हमें अपनी सेल्स चेक करनी है हम इसलिए डेटा ले रहे हैं, हमें मार्केट का कंपटीशन का लेवल चेक करना है हम इसलिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। सो यू नो द रीजन बिहाइंड कि आप डेटा कलेक्शन, उसका प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, मतलब पूरा प्रोसेस जो स्टैटिस्टिक्स का है वो आप क्यों कर रहे हो। तो क्लियर माइंड होता है आपका इसको लेके। डेटा कलेक्टेड विदाउट पर्पस हैज नो स्टैटिस्टिकल वैल्यू, वो डेटा जो आपने कलेक्ट किया है बिना किसी पर्पस के उसको आप लेके सजा के रखे रहो, उससे आप कुछ नहीं समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। स्टैटिस्टिकल डेटा हम सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट करते हैं, मतलब उसको हम एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं कि डेटा कैसे कलेक्ट होना है, कौन सा मेथड यूज करेंगे, प्राइमरी सोर्स करेंगे, सेकेंडरी सोर्स करेंगे। अभी आप पढ़ोगे आपको पता भी होगा, आप पढ़ के भी आए होगे, प्राइमरी मेथड मतलब क्या, जो डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट करा जाता है, ठीक है, आपने फर्स्ट टाइम सर्वे करा के डेटा कलेक्ट कर लिया मान लो, या फिर पहले ही डेटा एग्जिस्ट करता था उसी को ही उठा के आप अपना स्टडी कर रहे हो, तो प्राइमरी मेथड करोगे, सेकेंडरी मेथड यूज करोगे, ठीक है। सेकेंडरी होता है कि आप दूसरों का डेटा यूज कर रहे हो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाला, या फिर आप किस तरीके से कैलकुलेशन करोगे, मतलब फाइंड आउट करने का मेथड क्या होगा। हर चीज़ की प्रॉपर प्लानिंग होती है, हर स्टेज की प्रॉपर प्लानिंग होती है। डेटा को ऑर्गेनाइज करने का मेथड क्या होगा, प्रेजेंट करने का मेथड क्या होगा, पाई चार्ट से करेंगे, ग्राफ से करेंगे, एनालाइज का क्या सिस्टमैटिक प्रोसेस होगा, तो हम हर चीज़ प्लानिंग के हिसाब से करते हैं। अगर आपने रैंडमली कुछ भी कलेक्ट कर लिया डेटा को तो उससे रॉन्ग रिजल्ट आएगा। अगर डेटा ही सही नहीं कलेक्ट होगा तो ऑफ कोर्स इंटरप्रिटेशन भी रॉन्ग ही होगा। तो हमें ऐसे ही डेटा को क्या नहीं करना है, कलेक्ट नहीं करना है। डेटा को जो हम कलेक्ट करेंगे, कलेक्शन वाली स्टेज पे हम बात कर रहे हैं, उसका मैनर सिस्टमैटिक होना चाहिए, मतलब मेथड वगैरह हम प्रॉपर सेलेक्ट करेंगे कि इस मेथड के थ्रू हम डेटा को समझेंगे। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स आर कैपेबल ऑफ कंपैरिजन। स्टैटिस्टिकल डेटा को ना आप कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर मतलब ये कि अब जैसे आपने, ऐसा तो है नहीं कि बस इसी साल की सेल्स को आप नंबर के फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हो, आप इससे पहले साल की भी कर सकते हो, इसके आने वाले साल की इससे आने वाले साल का फोरकास्टिंग कर सकते हो, उनके बेसिस पे हम करते हैं ना। तो कंपैरिजन करना पॉसिबल हो पाता है। जैसे आपके पास आज की सेल है, आपके पास इससे पहले वाले सारे दिनों की सेल है, तो आप कंपेयर कर पाओगे कि किस साल ज़्यादा थी, किस दिन ज़्यादा थी, किस दिन कम थी। ये आपके लिए कंपैरिजन पॉसिबल हो पाएगा। ईयर्स वाइज है तो आप ईयर वाइज कंपेयर कर सकते हो। तो स्टैटिस्टिकल डेटा शुड बी कंपेरेबल विद अदर डेटा। कंपैरिजन हमें ट्रेंड और चेंज समझने में हेल्प करते हैं। हम कंपेयर क्यों करते हैं, इस साल की सेल को दूसरे साल की सेल से, पिछले साल की सेल से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, ताकि हम समझ पाएँ कि क्या चेंज आया है, क्या इस साल सेल ज़्यादा है क्या कम है ना, उस साल क्या था इस साल क्या है, तो हम कंपेयर कर पाते हैं। और बिजनेस तो इसीलिए करता है। बिजनेस में क्या है, बिजनेस में हमें हर साल जानना रहता है कि हमारा प्रॉफिट कैसा ग्रोथ जा रहा है। तो हम देखते हैं कि शुरुआत जब से की है तब से प्रॉफिट का ग्राफ उठ रहा है या डिक्लाइन हो रहा है या फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, ताकि हम समझ पाएँ कि जब उठा था तो क्या वजह थी और जब गिर रहा है तो क्या रीज़न है, क्या कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, तो हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, हम कैसे उसको बीट करें। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम तब कर पाते हैं जब डेटा को कंपेयर कर पाए। तो स्टैटिस्टिकल डेटा कंपेरेबल होता है। दूसरा, स्टैटिस्टिक्स आर प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। स्टैटिस्टिकल फिगर्स शुड बी रिलेटेड टू वन अदर टू मेक सेंस। आइसोलेटेड फिगर डू नॉट गिव एनी यूजफुल इंफॉर्मेशन। जो भी आपने कलेक्ट किया है स्टैटिस्टिकल डेटा, वो क्या होना चाहिए, बाकी डेटा जो उससे रिलेटेड है उससे उसका कनेक्शन होना चाहिए। जैसे मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ सेल्स बता दिया आपको, मान लो सेल्स नहीं, मैंने सिर्फ आपको प्रॉफिट बता दिया कि प्रॉफिट जो है वो आपको कितना हुआ है 15,000। मान लो मैंने आपको बता दिया प्रॉफिट 15,000 हुआ है। अब आप जानना चाहोगे 15,000 अगर प्रॉफिट हुआ है तो आप बताइए तो सेल्स कितनी हुई थी या मेरी लागत कितनी लगी थी, किस वजह से ये प्रॉफिट है, ताकि मैं समझ पाऊँ कि
चीज़ें क्या थी उसके बैकग्राउंड में। तो आपको अगर मैं रिलेटेड चीज़ें बताऊंगी, ठीक है, तो आप ज़्यादा सेंस बना पाओगे। अच्छा, सेल्स इतनी हुई है, कॉस्ट मेरी इतनी थी, तो मेरा प्रॉफिट इतना आया। इसका मतलब अगर हम सेल्स ज़्यादा करते हैं इतनी ही कॉस्ट पे, तो हम और ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं, या कॉस्ट हम और रिड्यूस करने का सोचें, तो हम रिलेशन जब बना पाएंगे तो हम और बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। तो स्टैटिस्टिकल फिगर अगर आइसोलेटेड है, सिर्फ एक फिगर दे तो उतना सेंस नहीं बनता, बट अगर उससे रिलेटेड फिगर्स और आपके पास आएंगी तो आप उससे ज़्यादा सेंस बना पाओगे। प्रॉफिट फिगर तभी मीनिंगफुल होती है जब हमें कॉस्ट और सेल्स का डेटा दोनों पता होता है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स आपको हेल्प करती है कि आप बाकी सारा डेटा भी कलेक्ट कर पाओ और इनके बीच का रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड कर पाओ। नेक्स्ट जो हम आ रहे हैं इस पे, वो आ रहे हैं स्कोप पे, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने मीनिंग पढ़ी, अभी तक हमने फीचर्स पढ़े कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। जैसे आपको समझ में आया कि स्टैटिस्टिक जो है वो न्यूमेरिकल फैक्ट्स पे डील करता है, क्वालिटेटिव चीज़ों को कंसिडर नहीं करता है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स डेटा सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स आपको कंपैरिजन फैसिलिटेट करता है, रिलेशन अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर है। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि स्टैटिस्टिक्स को हम और समझ पाएँ, मतलब ब्रॉडली कि स्टैटिस्टिक्स क्या क्या चीज़ें करता है और क्या नहीं अपने अंदर रखता है। नेक्स्ट आता है स्कोप। स्कोप मतलब स्टैटिस्टिक्स किस किस फील्ड में यूज़ होता है। ऑलमोस्ट सारी फील्ड में हम स्टैट्स यूज़ करते हैं, हर जगह हमें डेटा चाहिए होता है समझने के लिए चीज़ें, पैटर्न ट्रेंड। तो स्टैटिस्टिक्स के मोटे मोटे कुछ स्कोप्स, कुछ एरियाज हम डिस्कस करेंगे जहाँ पे स्टैट्स यूज़ होता है। आप अपनी लाइफ में भी स्टैट्स यूज़ करते हो, आप खुद सोचते हो कि मेरे, जैसे आप स्टूडेंट हो तो आप मेरी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, अगर आप अर्न करते हो कहीं से भी, ठीक है, तो आप देखते हो कि उस साल मैंने इतना कमाया, इस साल मेरा इतना है, अच्छा इस साल मेरा कम हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। ये सब हम सब लोग डेटा को कलेक्ट करना, कंपेयर करना, हम सब हर दिन करते रहते हैं। आप अपने इंस्टाग्राम में फॉलोवर्स चेक करते रहते होगे, इतने बढ़े, इतने घटे, इस महीने इतने आए, उस महीने इतने आए, तो ये भी क्या है, स्टैटिस्टिक्स तो है। इंस्टाग्राम में आपको वॉच टाइम दिखाता नहीं है, दिखाता है कि आपने कितना टाइम स्पेंड किया। जाना सेक्शन में आज वीडियो देखने के बाद टाइम स्पेंड और इंस्टा, वो आपको बताएगा, ग्राफ मतलब एक डायग्राम बना के देगा, बार डायग्राम, उसमें आपको दिखाएगा कि ऑन एन एवरेज आप इतना स्पेंड करते हो और इस दिन आपने इतना स्पेंड किया था, कि आपको पता चल जाए कि एवरेज तो मैं इतना जाता हूँ तो मैं कहाँ ज़्यादा गया, कितना कम गया, वो आइडिया आपको लग जाएगा। फिर आप सोचोगे किस दिन क्यों नहीं गया, पढ़ रहा था कि खेल रहा था इसलिए नहीं देखा, वॉट एवर मे बी द केस। नेक्स्ट हम स्कोप पे आते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होगा। तो पहला है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में यूज़ होता है, इकोनॉमिक्स में तो भाई क्यों नहीं यूज़ होगा। इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, उस हिसाब से प्राइस क्या चल रहा है मार्केट में, एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, लोगों की इनकम क्या है, हम सब जानना चाहते हैं। तो क्या ये बिना डेटा के पॉसिबल है, नहीं, तो आपको डेटा कलेक्ट करना होगा। तो इम्पॉर्टेंट रोल है इकोनॉमिक्स में, डेटा के बेस पे ही, नंबर्स के बेस पे ही हम नेशनल इनकम निकाल पाते हैं कि ऑन एन एवरेज हमारे कंट्री में नेशनल इनकम क्या है। डिमांड सप्लाई का पैटर्न समझ पाते हैं, डिमांड कितनी चल रही है, सप्लाई क्या चल रही है। जब तक डेटा नहीं होगा तो हम ऐसे अंदाजा थोड़ी ना बताएंगे इतनी % डिमांड है, कैसे, डेटा होना चाहिए ना। प्राइस चेंज समझना, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने लोग बेरोजगार हैं, हमें काउंट करना पड़ेगा, हमें डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक्स में तो इम्पॉर्टेंट रोल है, बिना स्टार्स के इकोनॉमिक्स है ही नहीं। तो गैस वर्क्स पे इकोनॉमिक नहीं चलती, न्यूमेरिकल डेटा पे ही चलती है, एंड स्टार्स का कनेक्शन वहां से है। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस। बिजनेस में स्टैटिस्टिक्स का क्या स्कोप है वो समझते हैं। अब बिजनेस में भी स्टैटिस्टिक्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। बिजनेस में भी हम स्टार्स यूज करते हैं, आपको मैंने बताया भी, बिजनेस को भी डिसीजन लेने हैं कि सेल्स पैटर्न क्या चल रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, क्या करना है हमें, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, तो वो भी डेटा कलेक्ट करेगा, कस्टमर से रिलेटेड, प्रॉफिट से रिलेटेड, ठीक है, प्रोडक्शन लेवल डिसाइड करना है उसको कितना प्रोड्यूस करना है, तो वो समझेगा कि कितनी कितनी सेल हुई है हर साल, उस हिसाब से हम इस साल का भी पैटर्न निकालें कि कितनी इस साल हमें प्रोडक्शन करना चाहिए, कितना प्लस में रहे, कितना माइनस में रहे। तो डेटा हमें चाहिए होगा, अदरवाइज बिजनेस भी डिसीजन नहीं ले पाएगा। और बिजनेस ने अगर एक भी इनकरेक्ट डिसीजन लिया तो आपको ही पता कितना लॉस हो जाएगा। सोचो अगर उसने पैटर्न समझा कि हर साल मेरी सेल जो है वो 10-10 हज़ार से बढ़ रही है, तो मुझे पता रहेगा कि इस साल भी 10,000 से बढ़ेगी, या 10 ही तो 7-8 हज़ार से बढ़ेगी, या प्लस माइनस 1-2 हज़ार होगा, तो मैं रेडी रहूंगी उस हिसाब से। मान लो मैंने पैटर्न नहीं समझा, मैंने अंदाजा मारा कि चलो इस साल 30,000 मंगा लेते हैं, 30,000 का सामान मंगा लेते हैं, मान लो नहीं बिका, क्योंकि पैटर्न समझा हो तो शायद आप थोड़ा सा सही
करेक्ट डिसीजन ले पाते, बट यहाँ पे तो आप चले गए तो आपको क्या होगा, बहुत अच्छा नुकसान हो जाएगा। तो बिजनेस में भी स्टैटिस्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। गवर्नमेंट क्या स्टैट्स नहीं यूज करती? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को डेटा चाहिए होता है पॉपुलेशन का। सेंसस में क्या करते हैं, हम घर घर जाके जनगणना करते, डेटा ही तो कलेक्ट करते हैं लोगों से, ठीक है। गवर्नमेंट को जानना है कि उसको कितनी बेरोजगारी है, क्या पॉलिसी लॉन्च करनी चाहिए उसको हटाने के लिए। तो समझेगी कि अच्छा 50,000 लोग बेरोजगार हैं, तो कहीं ना कहीं हर सेगमेंट में कुछ ना करके 50,000 नौकरी जनरेट की जाए, या उससे ज़्यादा या उससे कम, थोड़ा बहुत तो हम बैलेंस लाएं। तो डेटा चाहिए होगा उसको। बजट बजट प्रिपेयर करना है, बजट क्या होगा, कहाँ पे कितना खर्चा होगा, ठीक है, कहाँ से पैसा और आएगा, टैक्स क्या करेंगे, जीएसटी कितनी लगाएंगे, वो सब अंदाजा नहीं होती है, डेटा के बेस पे ही होती है। तो स्टैट्स का रोल हमारे गवर्नमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट भी स्टैटिस्टिक्स को यूज करती है चीज़ों को सही से चलाने के लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट की प्लानिंग साइंटिफिक होती है स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से, गेस वर्क नहीं होता। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में क्या स्टैट्स का रोल नहीं है? ऑफ कोर्स है। इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, स्टैटिस्टिक्स को यूज करती है अपनी एफिशिएंसी और क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, अपनी एफिशिएंसी और क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। अब प्रोडक्ट क्वालिटी को इंप्रूव करना है तो हमें समझना होगा कि क्या हम कर रहे हैं, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल करनी है तो हमें डेटा कलेक्ट करना होगा कि क्या क्वालिटी का लेवल जा रहा है, कितना हम नीचे है, कितना ऊपर है, किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोडक्शन लेवल डिसाइड करना, कितना प्रोडक्शन करना चाहिए पैटर्न को समझ के, कॉस्ट कितनी आ रही है पर यूनिट, कैसे हम कम कर सकते हैं, वो सब जब तक डेटा नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इंडस्ट्रीज भी क्या करती हैं, डेटा को यूज़ करती हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट कि कितनी स्टॉक है, कितना मंगाना है, जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा स्टॉक का क्या है क्या नहीं है, तब तक आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि कितना आपको मंगाना है और क्या आपको करना है, ठीक है। मुझे पता होगा कि मेरे स्टॉक में 10,000 यूनिट है और मुझे हर महीने 15,000 लगती है, तो भाई 5,000 यूनिट और मंगानी होगी, अदरवाइज हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा, ठीक है, नुकसान होगा। तो वो कब पता चलेगा, जब हम ट्रैक रखते हैं डेटा का, हमें इंफॉर्मेशन रहती है अवेलेबल। नेक्स्ट इज यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन सोशल साइंस, सोशल साइंस लाइक सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, डेमोग्राफिक, जैसे पॉपुलेशन को समझना, सोसाइटी ओरिएंटेड। स्टैटिस्टिक्स हमें क्या करती है, हेल्प करती है ये समझना कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, लोगों का डेमोग्राफिक क्या है, कस्टमर कितने यंग हैं, कितने ओल्ड हैं, बच्चे कितने हैं, ये समझ पाना ताकि हम उनके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग कर पाएँ। पढ़े लिखे लोग कितने हैं, गरीबी कितनी है, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का कितना है, मिडिल लेवल स्टैंडर्ड में कौन है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कौन जी रहे हैं, ताकि बिजनेस जैसे है वो डिसाइड कर पाए कि उसको किस सेगमेंट को टारगेट करना है। जैसे उसको यंग लोगों को टारगेट करना है तो वो जानना चाहेगा कि पॉपुलेशन डेमोग्राफिक में यंग जनरेशन कितनी है, ताकि हम उनके लिए शूज़ मान लो बनाना है उसको तो बना पाएँ। वो हमें काउंटिंग रहेगी तो हमारे लिए उतनी ही यूनिट प्रोड्यूस करना क्या रहेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा। अदरवाइज हम ज़्यादा कर देंगे तो हम लॉस में जा सकते हैं या हमें नुकसान होगा अगर नहीं बिका तो चीज़ें हमें उस टाइम पे भी समझने के लिए इस तरीके का डेटा चाहिए होता है। तो स्टैटिस्टिक्स सोशल साइंस से रिलेटेड डेटा हमें प्रोवाइड करती है, लाइक पॉपुलेशन ग्रोथ क्या चल रही है, लिटरेसी रेट। अगर स्टैट्स नहीं होगी तो हम इन सारी चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। सोशल प्रॉब्लम जैसे है कि अनएम्प्लॉयमेंट, जब हमें डेटा कलेक्ट किया तभी हमें पता चल पाया कि इतने लोग बेरोजगार हैं, इतने लोग गरीब हैं, तब हम समझ पाएंगे कि हमें कैसे लोगों के लिए काम करना है, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, गवर्नमेंट तक ये डेटा पहुंचाना है। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लानिंग, ये मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग में स्टैट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम प्लानिंग में क्या करते हैं, टारगेट सेट करते हैं कि हमें क्या अचीव करना है। जब तक हमें डायरेक्शन ही नहीं क्लियर होगा तब तक हम चीज़ों को करेंगे ही नहीं। तो डायरेक्शन क्लियर करने के लिए आपको क्या करना होता है, डेटा कलेक्ट करना होता है किसी पर्पस से। जैसे मुझे पता करना है कि मैं कितना सेल्स इस बार करूं, तो मैं हर साल के सेल्स का पैटर्न कंपेयर करूंगी ताकि एक ऐसा गोल सेट कर पाऊं जो क्या हो, जो अचीवेबल हो, अचीव करने लायक हो। जैसे मैंने देखा कि हर साल हम 10-10 हज़ार की सेल कर रहे हैं, तो मैं इतना कर सकती हूँ कि इस साल हम 15,000 या 20,000 तक ले जाएंगे, मान लो विद द हेल्प ऑफ न्यू टैक्टिक्स कि हम एडवर्टीजमेंट आज तक नहीं कि आप करेंगे, ठीक है, लोगों तक पहुंचेंगे, घर घर जाएंगे। तो बिजनेस क्या करता है, डिसाइड करता है, टारगेट सेट करता है। टारगेट सेट करने के लिए वो ऐसे ही कुछ भी नहीं सेट करता है, वो ऑन द बेसिस ऑफ डेटा जो उसने देखा समझा उसके बेसिस पे करता है। प्रोग्रेस को मेजर करना, प्रोग्रेस भी आप मेजर करोगे कि आज इतनी यूनिट प्रोड्यूस हुई, कल इतनी यूनिट प्रोड्यूस हुई, ये हम प्रोग्रेस पे चल रहे हैं, हमने इतना प्रॉफिट बनाया, तो भी नंबर में होगा, कलेक्ट करना होगा।
प्लान्स को इवेल्युएट करना, सही जा रहे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो प्लानिंग विदाउट स्टैटिस्टिक्स इज इनकम्प्लीट। प्लानिंग बिना स्टैट्स के क्या है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि जब तक आप प्लानिंग करके चीज़ें नहीं करोगे तब तक चीज़ें सही से अचीव नहीं हो पाएंगी, आप सही से कर नहीं पाओगे। और दूसरा, स्टार्ट जब तक डेटा नहीं होगा तब तक आएगी प्लानिंग। तो डेटा तो चाहिए होगा ना, तभी आप उसके बेसिस पे डिसाइड करोगे कि चीज़ें हमें कैसे करनी है। तो ये आपका स्कोप है ऑफ स्टैटिस्टिक्स हो गया इन बिजनेस रिलेटेड टू प्लानिंग। देन स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में क्या स्टैट्स का रोल होता है? ऑफ कोर्स हम जो भी डिसीजन ले रहे होते हैं वो डेटा की बेसिस पे ले रहे होते हैं, ठीक है। जैसे ऑल्टरनेटिव, हमने देखा कि ऑप्शन ए है मेरे पास, बी है, सी है। ऑप्शन ए में, बी में, सी में इन्वेस्टमेंट हमें करना है, तो हम देख रहे हैं कि ये जो है इसमें अगर हम 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 10% का रिटर्न मिलेगा, ये करते हैं हमें 5% का रिटर्न मिलेगा, ये करते हैं तो हमें 15% का रिटर्न मिलेगा। तो ये जब तक मेरे पास डेटा नहीं होगा कि किस इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न मिल रहा है, कितना इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, क्या ROI है, तो जब तक डेटा नहीं होगा तब तक मैं कैसे समझ पाऊंगी कौन सा बेटर है कौन सा बेटर नहीं है, ठीक है। कैसे मैं एनालाइज कर पाऊंगी किस में रिस्क ज़्यादा है किस में रिस्क कम है, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन क्या है, उसको करने के लिए मुझे डेटा चाहिए होगा उससे रिलेटेड, उस ऑप्शन से रिलेटेड। तो स्टैटिस्टिक्स हमें वो डेटा ला के देती है। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन रिसर्च। रिसर्च वर्क में, रिसर्च वर्क वही डेटा को कलेक्ट करना, ठीक है, डेटा को समझना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना। तो अगर रिसर्च हम कर रहे हैं तो स्टैटिस्टिक्स के बिना हो पाएगी नहीं। स्टैटिस्टिक्स तो हमें हेल्प करेगी ना डेटा को कलेक्ट करने पे। मुझे रिसर्च करना है कि मार्केट में ये प्रोडक्ट चलेगा या फेल होगा, तो मुझे डेटा कलेक्ट करना होगा, कस्टमर से ओपिनियन लेना होगा कि क्या वो इस तरीके का अगर प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, उसको एनालाइज करना होगा कितने लोग कर रहे हैं कितने लोग नहीं कर रहे हैं, रीज़न क्या है, ताकि मैं डिसाइड कर पाऊँ फाइनली मुझे क्या करना है। तो रिसर्च में भी हम स्टार्ट्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बिना डेटा कलेक्शन की कौन सी रिसर्च होती है, तो ये हम समझ पाए हैं कि स्कोप इसका इसमें भी है। तो अलग अलग सेगमेंट में स्कोप है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो कि इकोनॉमिक्स में है, बिजनेस में है, ठीक है, गवर्नमेंट यूज़ करती है, इंडस्ट्रीज यूज़ करती हैं, सोशल साइंस, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, रिसर्च, इन सब जगह हमारा जो स्टार्स है वो यूज़ होता है, राइट स्टूडेंट्स। सो हमने स्टार्स का आज पहली क्लास ली जिसमें हमने मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और स्कोप को इन डिटेल डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहली यूनिट थोड़ी सी होती है क्योंकि बेस हमें बनाना होता है, बट जितना भी आपको समझ में आया आप एक बार फिर से गो थ्रू करना, इसको रिवाइज करना, अपने एंड पे नोट्स बनाना, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।